इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार संयुक्त राज्य अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों को छोड़ दिया है और इन दोनों संगठनों से यूएई का बाहर जाना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ओपेक और ओपेक प्लस की संस्था की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं और इसके द्वारा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इससे भारत में तेल की आपूर्ति और तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ओपेक, तो ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है तेल उत्पादन नियंत्रित करना। अर्थात आप ये समझने का कोशिश करिए कि जो तेल का उत्पादन है वो विभिन्न देश करते हैं, लेकिन अगर ओपेक जैसी संस्था नहीं रहेगी तो हर देश अपने अनुसार तेल का उत्पादन करेगा। तो कोई देश ज़्यादा भी कर सकता है, कोई देश कम भी कर सकता है। इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है वो तेल की कीमतों को लेकर फ्लक्चुएट कर जाएगा और जो दर है वो कम भी हो सकती है तेल की और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था तेल उत्पादन को नियंत्रित करना। वहीं हम देखें कीमत स्थिर करना, और इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि हम तेल की कीमतों को स्थिर कर पाएँ। अगर स्थिर का मतलब ये है, अगर समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में तेल की कीमतें अस्थिर हो जाएंगी तो उससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसका उद्देश्य जो था वो ये भी था। वहीं हम देखें तो इसका उद्देश्य जो था सदस्य देशों की आय सुरक्षित करना, अर्थात जो देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं उन देशों की आय को सुरक्षित करना भी ओपेक का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों को छोड़ दिया गया है। वहीं हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमीरात के ओपेक से बाहर जाने के बाद ओपेक संगठन के जो सदस्य संख्या बची है वो 11 बची है। वो 11 देश कौन कौन से हैं, अगर हम यहाँ से देखें अफ्रीका से अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबॉन, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, और अगर हम इस तरफ देखें मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत, और अगर हम यहाँ देखें वेनेजुएला। आज वर्तमान में इतने ही सदस्य जो हैं वो ओपेक के सदस्य बचे हुए हैं। वहीं अगर हम देखें ओपेक प्लस के सदस्य कौन बचे हुए हैं तो आप देख सकते हैं ये रहा ओपेक प्लस का जो आप मैप देख पा रहे हैं। अगर हम देखें ओपेक प्लस में कौन कौन से देश हैं तो ओपेक प्लस में वो देश हैं जो ओपेक के भी सदस्य हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी कुछ तेल का उत्पादन करते हैं। इसलिए ओपेक प्लस में उन देशों को भी सदस्य बनाया गया था। इन देशों में हैं बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, दक्षिणी सूडान एवं सूडान। वहीं हम देखें यहाँ मिडिल ईस्ट में कजाकिस्तान, अजरबैजान, यमन, बहरीन, दक्षिणी सूडान वही लिखा हुआ है, नाइजीरिया, गेबॉन। वहीं अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ देखेंगे रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको और ओमान जैसे देश जो हैं वो ओपेक प्लस के सदस्य हैं। वहीं अगर हम देखें आगे और बढ़े तो देखते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से संयुक्त राज्य अमीरात ने ओपेक को छोड़ दिया है। तो उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है वो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगा रहे हैं और ये जो रिपोर्ट है वो अनुमान के आधार पर है। तो आप देखेंगे ओपेक क्यों छोड़ा है यूएई ने, तो उसके पीछे जो कारण है वो है प्रोडक्शन फ्रीडम। अब संयुक्त राज्य अमीरात तेल की उत्पादन में स्वतंत्रता चाहता है जिससे वो जितना चाहे उतना तेल उत्पादन कर सके, और अगर वो ओपेक का सदस्य रहता तो उस पर किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते थे। वहीं हम देखें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, अर्थात तेल से बाहर इकोनॉमी शिफ्ट करना। अभी तक जो यूएई की जो इकोनॉमी चल रही थी वो तेल आधारित थी, लेकिन अब उसको तेल आधारित इकोनॉमी से लेकर वो दूसरे स्तर पर भी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भी वो जा सकता है। वहीं देखें अगर हम देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर, हाइड्रोजन पर फोकस करेगा, अर्थात वो तेल की इकोनॉमी से बाहर निकलकर अब अपनी ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स बनाना चाहता है वो सोलर, हाइड्रोजन पर फोकस कर रहा है। वहीं हम और देखें तो हम देख सकते हैं स्ट्रेटजिकल इंडिपेंडेंस
खुद की पॉलिसी बनाना। अब संयुक्त राज्य अमीरात तेल को लेकर अपनी खुद की पॉलिसी बनाएगा, ना कि वो अब ओपेक पर निर्भर रहेगा। अब देखिए, अब ग्लोबल इफेक्ट में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके, तो आप देखिए इंडियंस एनर्जी इंपोर्ट में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आप देखें, शॉर्ट टर्म जो ऑयल सप्लाई है भारत के लिए, ऑयल सप्लाई बढ़ सकती है, क्योंकि अगर यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया है तो अब भारत से वो व्यक्तिगत स्तर से अपने विदेशी संबंध स्थापित करेगा और व्यक्तिगत स्तर पर वो भारत को तेल भी दे सकता है। तो यहाँ पर तेल की जो है सप्लाई बढ़ सकती है और प्राइजेस जो है अर्थात मूल्य जो है वो कम भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि अब इसको ओपेक जैसी संस्था का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। अब जो ये प्राइस डिसाइड करेगा वो ये व्यक्तिगत डिसाइड करेगा, तो प्राइस कम भी हो सकती है। अब देखिए, और मार्केट में कुछ स्थिरता भी आ सकती है, ये इसके लाभ होंगे। लेकिन अगर हम देखें, एक लाभ हाँ सस्ता तेल और इन्फ्लेशन कम होगा, मुद्रास्फीति की दर जो है वो कम भी हो सकती है। वहीं नेगेटिव में देखें तो प्राइस को लेकर अस्थिरता भी हो सकती है। मान लीजिए वर्तमान में संयुक्त राज्य अमीरात भारत से कहे कि मैं आपको इतने रुपए बैरल तेल दूंगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी शर्तें बदल भी सकता है और ये फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं देखें, क्या ओपेक से यूएई का बाहर जाना ओपेक को खत्म कर देगा, तो जी नहीं, वो खत्म नहीं करेगा। क्यों, समझिए आप। क्या ओपेक खत्म हो रहा है, तो जी नहीं, ओपेक खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आज भी संयुक्त राज्य अमीरात जैसे सऊदी अरब जैसे और वेनेजुएला जैसे देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। वहीं अगर हम देखें, लेकिन एक संकेत जरूर मिल सकता है कि इसमें इंटरनल इसके आंतरिक जो सदस्यता जो आंतरिक मामले थे वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की गृह युद्ध जैसी स्थिति को हम अनुमान लगा सकते हैं। वहीं अगर देखें, अब मार्केट शेयर भी इनका गिर ही जाएगा। ओपेक खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी पकड़ अब कमज़ोर हो रही है, क्योंकि ओपेक से बाहर जाना संयुक्त राज्य अमीरात का ये साबित कर देता है कि ओपेक के संगठन में किसी प्रकार की समस्या है, जिससे ओपेक से संयुक्त राज्य अमीरात जो है वो बाहर गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।